नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट पर। तो दोस्तों, दक्षिण पेंगोंग में सोमवार रात रेजांगला दर्रा के करीब 1 किलोमीटर दूर पर मुकपरी हिल पर चीनी सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने गोली चलाकर भगा दिया। दोस्तों, 45 साल बाद भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को देखकर चीन भी हैरान है। सैन्य सूत्रों के अनुसार रेजांगला की मुखपरी चोटी रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, इसीलिए चीनी सेना इस चोटी को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी, जिससे वो भारतीय सेना की हर गतिविधियों पर दूर दूर तक नज़र रख सके। इसके लिए चीन ने खतरनाक प्लान बनाया, जो गलवान की तरह भारतीय सेना से छुपकर पीछे से वार करके भारतीय सेना के जवानों को शहीद करना था। जिससे होता क्या, पूरा वीडियो देखना दोस्तों, तब समझ में आएगा कि चीन का गेम क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, चीन अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो सबसे पहले भारतीय सेना एक बहुत ही खास रणनीतिक जगह मुखपरी चोटी से वंचित रह जाती। ये चोटी इतनी खास है कि इस चोटी से दोनों तरफ, भारत की तरफ भी और चीन की तरफ भी, दूर दूर तक आसानी से सेना की गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। और अगर चीन गलवान की तरह रेजांगला में भी झड़प करता तो दोनों तरफ सैनिक शहीद होते। लेकिन चीन चाहे कितने भी सैनिक चीन के मरें या शहीद हो जाए, चीन कभी भी अपनी जनता को नहीं बताता है। लेकिन अगर भारत का एक भी सैनिक शहीद होता तो भारतीय सरकार पर जो है ज़बरदस्त दबाव पड़ता। और जब सरकार दबाव में होती है दोस्तों, तो बातचीत की टेबल पर हमारा पक्ष जो है मजबूत नहीं होता, जिसका फ़ायदा चीन उठाता। इसी साजिश के तहत चीन ने भारतीय सेना के अनुसार करीब 6-7 हज़ार चीनी सैनिक ठीक गलवान की तरह रात में रॉड, डंडों और भाले सहित नुकीली कील और धारदार हथियारों के साथ साथ बंदूकों के साथ रेजांगला की मुखपरी हिल्स पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। लेकिन चीन को नहीं पता था कि गलवान के बाद भारत की सेना हो या भारत की सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, क्योंकि चीन फिंगर 4 और फिंगर 5 से कई दौर की बातचीत के बाद भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ भारतीय सेना चीनी सेना से निचले इलाके में मौजूद है, जहाँ चीन को बढ़त हासिल है। लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद भारतीय सेना और सरकार के द्वारा रणनीति बदलाव से भारतीय सेना ने पिछले सप्ताह ब्लैक टॉप सहित कई चोटियों पर कब्जा करके चीन पर रणनीतिक बढ़त बना ली है। और अब रेजांगला की मुखपरी चोटी, जिसे चीन जो है सेनपाओ माउंटेन नाम से बुलाता है, पर कब्जा करके चीनी सेना पर रणनीतिक बढ़त के साथ साथ मानसिक बढ़त भी बना ली है। क्योंकि चीन हमेशा अपनी अकड़ में रहकर गीदड़ भभकी देता रहता था और चीन सोचता था कि भारत कुछ नहीं करेगा पहले की तरह। लेकिन अब 56 इंच वाली सरकार ने सेना को खुली छूट देने के कारण सेना ने सीधे गोली चला के फायर खोल दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम था। क्योंकि 45 सालों बाद भारत चीन सीमा पर गोली चली है, चाहे चेतावनी फायर क्यों ना हो। दोस्तों, ये आक्रामक शुरुआत जो है भारत की सेना ने की है, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय सेना का मनोबल अभी काफ़ी ऊंचा है, जिससे चीन की अकड़ जमींदोज हो गई है। दोस्तों, क्या आप भारतीय सेना के इस पराक्रम से खुश हैं? प्लीज़ कमेंट करके यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को ऑल पर दबा दें। अभी के लिए इतना ही। जैसे ही इस टॉपिक पर